अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बड़ों का एहतराम। हमें किस तरह से बड़ों का एहतराम करना चाहिए? मतलब क्या सिर्फ़ हमें सिर्फ़ बड़ों का एहतराम करना चाहिए और छोटों की इसमें क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? क्या छोटों को सिर्फ़ एहतराम करना चाहिए या उन्हें भी वापसी में प्यार मिलना चाहिए बड़ों की तरफ से? ये एक नॉर्मल आप ये समझें कि एक नॉर्मल डिस्कशन है या नॉर्मल बहस है या हमारे घरों में ये नॉर्मली होता है कि जो हमारे बड़े हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ़ हम एहतराम के लायक हैं और जो छोटे हैं उनको जस्ट हमारा एहतराम करना चाहिए। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए तो वापसी में बड़ों को भी चाहिए कि वो अपने छोटों से प्यार करें। अब हम छोटों को किस तरह से ट्रीट करते हैं कि उनको डांट देते हैं या उनके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि हर लिहाज से उन्होंने बड़ों का एहतराम करना है, लेकिन हमने उनके साथ कोई प्यार मोहब्बत से डीलिंग नहीं करनी कि क्योंकि हम बड़े हैं तो हम जिस तरह मर्ज़ी बोलें। इस तरह नहीं होता। अगर आपने किसी माहौल को पॉजिटिव फॉर्म में रखना है तो आपको अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे घरों का माहौल है कि घरेलू हालात हैं कि अगर हम सपोज़ पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है और इस सिस्टम में हमें सबका ख़्याल रखना चाहिए। मतलब इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारे बहुत से घर के मेंबर्स होते हैं, जैसे सास है, ससुर है, देवर है, फुप्पो है, नंद है, भाभी है। तो हर इंसान की अपनी प्लेस है, हर इंसान का अपना मकाम है, ठीक है। तो हमें किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए और जो न्यू मेंबर है जो उस घर में शिफ्ट होता है या पहुंचता है या आता है, उसको चाहिए कि वो अच्छे तरीके से सबके साथ बिहेवियर रखे। क्योंकि होता ये है नॉर्मली कि जो हमारी बहुएं हैं वो ये समझती हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है और सास ससुर की हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और बस हस्बैंड के साथ ही हमारा रिलेशन है। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि आप एक पूरे घर में जब एंटर हो रही होती हैं तो उस सिस्टम का हिस्सा बन रही होती हैं और आपको ज़रूर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अपने हस्बैंड के अलावा सबके साथ आप अच्छे तरीके से बात करें, क्योंकि वो भी आपके साथ रिश्तों में मुंसलिक हैं और आपके साथ अटैच हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर घरों में इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि बहुएं जस्ट ये समझती हैं कि बस हम तो अपने हस्बैंड के साथ ही अच्छे तरीके से रहेंगे और बाकी हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये गलत बात है। इस्लाम तो पड़ोसियों के साथ भी अच्छे सलूक करने के लिए हमें इंसिस्ट करता है, हमें कहता है कि हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। यार, तुम लोग एक घर का फ़र्द होकर भी उस घर का फ़र्द नहीं बनती। सारी ज़िंदगी आप लोग यही माइंड में चीज़ लेकर आती हैं कि अब हमने जाके सेपरेट होना है। ओ भाई, सेपरेट आप एक वक्त आएगा, आप सेपरेट हो जाएंगी। रोटी बनानी है ना, बना लेंगी, एक रोटी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एटलीस्ट उस घर को तो ना तोड़ें। उस घर के माहौल को, उस घर के सुकून को तो आप बर्बाद ना करें। आप एटलीस्ट बड़ों का एहतराम तो करें। और दूसरों घर के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी बहू का ख्याल रखें और उसको इंसान समझें। अगर वो आपके घर में आ गई है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भेड़ बकरी आ गई है। यार, भेड़ बकरी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जो हम बहुओं के साथ कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ बहुओं के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल डिस्कशन कर रही हूँ कि हमें दोनों तरफ से ख़्याल रखना चाहिए। बहुओं को पहले ये सोचना चाहिए कि वो एंटर हो रही हैं तो एंटर होने वाले शख्स को ये लाजमी सोचना चाहिए कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनना है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर एक सिस्टम है और मैं अब इस सिस्टम का हिस्सा बनूँगी, ठीक है। तो आप अच्छाई की तरफ ज़्यादा ज़ोर दें, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से बिहेव करेंगी तो ससुराल वाले भी आपके कायल हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन है तो ज़ाहिर है आपको हक़ है, आप बात कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल आप माइंड में ये बात बिठा कर जाएं। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ ये सोचती हैं कि यार मैं तो जाते साथ ही ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, सास से अलहदा हो जाऊँगी, ससुर को वैसे बातें सुनाऊँगी। यार, ऐसा सिस्टम आप क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हैं और आगे बच्चों को भी यही सिखा रही हैं? आप किसी जंगल से तो उठ के नहीं आई ना, आपके भी तो रिश्ते हैं, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। जब आप उनके लिए इतने सिंसियर हो तो आप ससुराल वालों के लिए इतना बुरा क्यों सोचती हैं कि वो सारी ज़िंदगी आपका हिस्सा ही नहीं बनते? आप अच्छा बनकर तो दिखाएं, ठीक है। लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ आप बोलें। मैं ये नहीं कह रही कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप खामोश हो जाएं। ससुरालियों को भी चाहिए कि वो आपसे अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि जब वो आपको लेकर आते हैं तो उनका भी हक़ बनता है कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करें। मैंने बस यही कहना था कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको भी अच्छे तरीके से रहना चाहिए ससुराल में और ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेवियर रखें। लेकिन मेरे ख़्याल से आप इस्लाम में पहल करें।